नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हम अपने YouTube चैनल पे भी काफी ऐसे इनिशिएटिव सब लेके आने वाले हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट मिलने वाला है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आऊंगा, प्लान ऑफ एक्शन लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपने जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये वीडियो उसी के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 90 डे का प्लान देखेंगे कि आने वाले 90 डेज में किस तरीके से तैयारी करनी है, रिवीजन कैसे करें, कौन से टाइम पे हमें पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, वो सारा टाइम टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अब एग्जाम की, तो मैंने क्या किया, इसका जो सिलेबस है ना, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमने देखा था कि जीएस का पार्ट रहेगा, जेएंडके की जो हमारे पास जीके है उसका पार्ट रहने वाला है, आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। तो इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, कुछ इस तरीके से, जिसमें पहला पार्ट हमारा रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करे गए हैं। जेके जो हमारे पास है, जेके की जो जनरल नॉलेज है उसको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। थर्ड पार्ट मैंने मैथमेटिक्स का रखा है, जिसमें दोनों मैथ्स है, मतलब जो बेसिक न्यूमरेसी है वो भी है और एडवांस मैथ का पार्ट भी रहेगा, ठीक है। रीजनिंग है और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश है। कंप्यूटर को मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जो समय है वो 90 दिन से थोड़ा ज्यादा आ गया है, तो कंप्यूटर हम ना संडेज को अलग से करेंगे क्योंकि कंप्यूटर का कोई ज्यादा पार्ट है नहीं हमारे पास सिलेबस में। जो मेन चंक है वो यही 5 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम की डेट हम सबको पता है कि 29 ऑफ अगस्त नवंबर को इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर वाला। बाकी भी एग्जाम्स हैं जिनकी डेट्स आ चुकी है, कांस्टेबल के पेपर है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन है, लेकिन जो सबसे पहला पेपर होगा वो नवंबर 29 को होगा। यानी कि मेरे पास नवंबर पूरा महीना है, उसके बाद मेरे पास अक्टूबर का पूरा महीना है, सितंबर का पूरा महीना है और 20 दिन हम कहेंगे अगस्त के भी हैं। तो कुल मिला के वैसे तो मेरे पास 110 दिन के अराउंड टाइम बनता है, बट मैं 90 डेज ही कहूंगा क्योंकि कुछ 20 दिन ऐसे होंगे कि कभी ऐसी कुछ इमरजेंसी आ सकती है, फैमिली कुछ कोई भी इमरजेंसी आ सकती है जिस वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, प्लस हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो 10 दिन हमने उसके लिए भी रखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके कि कैसे हमने तैयारी को एक बार पहले चलाना है। सबसे पहला देखो मैंने क्या किया, जो 90 दिन है ना, इनको 3 फेसेस में डिवाइड किया है। मतलब पहले 30 डेज अलग होंगे, नेक्स्ट 30 डेज अलग होंगे, नेक्स्ट 30 डेज हमारे अलग होंगे, ठीक है। और हमने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लेके चलना है, कंप्यूटर को छोड़ के। कंप्यूटर लास्ट में करेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि अगर कंप्यूटर को भी इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा डेली का टाइम इंक्रीज होगा। तो इफेक्टिव जो प्रेपरेशन है वो लगभग हम 6.5 से 7 घंटे ही पढ़ पाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने यहाँ पे बनाया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर जीके पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो हमने जब पढ़ना शुरू करना है, पहले 30 दिन की बात हो रही है, मतलब ये मान के चलिएगा कि 11 अगस्त से अगर आप शुरू कर रहे हो तो 11 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक 30 डेज में आपने जेके जीके पढ़नी है डेली 1.5 घंटे। तो 45 आवर्स हो जाएगा हमारे पास, 45 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। जनरल स्टडीज डेली 1 घंटा आपने पढ़नी है, तो 30 आवर्स आपके ये हो जाएंगे, 30 आवर्स आपके ये हो जाएंगे। मैथ डेली 1.5 घंटा पढ़ना है, तो 45 आवर्स में आराम से आपका मैथ जितना सिलेबस है वो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग को 1 घंटा दो, क्योंकि रीजनिंग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 30 आवर्स में काम हो जाएगा। इंग्लिश 30 आवर्स में आराम से हो जाएगी, ठीक है। और डेली आधा घंटा करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। अब करंट अफेयर्स हमने ना लगभग 7 से 8 महीने के पढ़ने हैं, मतलब ये मान के चलिएगा आप अप्रैल से शुरू करो, अप्रैल से नवंबर तक हमने करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अप्रैल से, फ्रॉम अप्रैल, तो 15 घंटे हमारे पास हो जाएंगे। मतलब डेली अगर आप 30 मिनट भी पढ़ते हो तो ये मान के चलिएगा कि पहले 30 दिन में आप बैकलॉग सारा खत्म कर जाओगे, बैकलॉग हमारा खत्म हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर पढ़ना आपने, हमने डेली भी शुरू करे हैं, तो आप डेली अभी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें क्लासेस लगाना शुरू करो, तो अगस्त से तो आपका डेली रिवीजन हो जाएगी। डेली 30 मिनट्स की हमारी क्लास होती है सुबह सुबह, तो वो 30 मिनट्स का काम आपका डेली हो जाएगा। इसके अलावा अलग से थोड़ा सा टाइम निकालना, बैकलॉग को कवर करना शुरू कर दो, ठीक है। 1 अगस्त से तो आपका प्रॉपर चलेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने के करंट अफेयर्स की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेली 6.5 से 7 घंटे का आपका टाइम रहेगा। पहले 30 दिन अगर आप ये कर लेते हो तो एक बार सिलेबस को आप
मतलब देख लोगे, रिव्यू हो जाएगा आपका सिलेबस, आप देख लोगे। आपने साथ साथ क्या करना है कि पूरा दिन क्लासेस वगैरह नहीं देखनी है, आपने नोट्स भी थोड़े थोड़े खुद खुद बनाने शुरू करने हैं ताकि कल को रिवीजन टाइम पे आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब फर्स्ट फेज जब आप करोगे तो बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा गोल भी यही है कि हमने बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले फाउंडेशन हमने अच्छी करनी है। जिनकी हो रखी है बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज कर लेना इसी फॉर्मेट में फिर से एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो सेकंड फेज है। सेकंड फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, और ये ऐसा फेज है जिसपे काफी बच्चे ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं इसको, और मिस करेंगे उनको ऐसा लगेगा कि यार तैयारी तो हमने करी है, सिलेबस तो खत्म करा है, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये मिस कर दिया ना उन्होंने। नेक्स्ट फेज आता है प्रैक्टिस का। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें थ्योरी कम पढ़नी है, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब वही 7 घंटे का टाइम रखना है अपने पास। 1.5 घंटा अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मिनिमम 40 सवाल तो आपने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आप एक टॉपिक के साथ 40 सवाल भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो। मतलब ये जो 31 टू 60 डेज का हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि 11 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक, ये वाला जो हमारा समय होगा ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर होगा। डेली हमने, मतलब जैसे 40 सवाल है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 1.5 घंटा ही लग जाए, तो धीरे धीरे टाइम भी रिड्यूस होगा। 1 घंटे में 40 सवाल करो, फिर आधे घंटे में आप थोड़ा सा इसमें, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जो आपका टॉपिक आपको लगे वीक है उसको पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो। रिवाइज ही तो करना है ना, क्योंकि एक बार पूरा कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग के 40 सवाल करो। ठीक है, इंग्लिश के 30 सवाल कम से कम करो। ठीक है, जीके जीएस के 50 सवाल करो। अब इसके लिए देखो, जीके एंड जे जीके लिखा हुआ है मैंने, इसके लिए हमने 3 घंटे डेडिकेट करे हुए हैं डेली के, 2.5 से 3 घंटे डेडिकेटेड है। लेकिन ये सवाल करने में तो 1 घंटा ही लगेगा। ये जो 2 घंटे बचेंगे उसमें रिवीजन करनी है आपने अच्छे तरीके से। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी हमने क्वेश्चंस करने हैं। 30 क्वेश्चंस 10 मिनट में कर लोगे आप, बाकी 20 मिनट में हमने क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन नहीं छोड़नी है हमने। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा है कि जेएंडके जीके और जीके के 50 सवाल करने हैं तो बस 50 सवाल हो गया, आधे घंटे में खत्म हो गया, नहीं। आगे जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिवाइज करो अच्छे तरीके से। अगर जो कंपोनेंट आपका वीक आपको लग रहा है उस पर काम करो और पढ़ो उसको। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखो, चाहे पैटर्न चेंज हो चाहे ना हो, जो मर्जी हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखो। आपको एग्जामिनर की साइकी का पता चलता है कि वो किस तरीके के सवाल एग्जाम में देता है। पीवाईक्यू तो जरूर हमने पढ़ना है। ठीक है, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे जो सवाल हमसे नहीं निकले उनको हम एनालाइज करेंगे। जो हमारा वीक कंपोनेंट है, जैसे मान लो किसी का मैथ वीक होगा, किसी की इंग्लिश वीक होगी, उस पर हम काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 7 घंटे नहीं लगेंगे, जो 2-3 घंटे का, मैक्सिमम 4 घंटे का काम है, 2-3 घंटे हमारा रिवीजन पे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन करोगे, गलती ढूंढो, ठीक है, उसका कंसेप्ट चेक करो और फिर उससे उसको ठीक करो। तो ये डेली बेसिस पे हमारा काम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड फेज में आपका रिवीजन हो जाएगा। आप 30 दिन में ये मान के चलिए, अगर मैं बेसिक वाला पार्ट भी उठाऊं तो 40, 80, 110, 160, 190, 210 डेली अगर आप 200 क्वेश्चंस भी करते हो तो लगभग 6000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे इस फेज में। 6000 एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, 6000 एमसीक्यू हमारे प्रैक्टिस होंगे। ठीक है, ये चीज आपकी हो जाएगी। तो बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमने अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर काम किया है, प्लस हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो कि आपका शुरू होगा 11 अक्टूबर से, 11 अक्टूबर से लेके ये आगे चलता रहेगा। अब ये कभी खत्म नहीं होगा, टिल एग्जाम कह लो, इसलिए चलता रहेगा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें होगा अब हमारा प्रॉपर एनालिसिस। डेली हमने 2 कंपोनेंट उठाने हैं। अब हमने 6 कंपोनेंट नहीं पढ़ने, हमने 2-2 कंपोनेंट उठाने हैं और उसके ऊपर सवाल करने हैं। ठीक है, पेपर आपका जैसे 2 घंटे का होता है ना, तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग जब शुरू होगा तो वीक में ना 2 फुल मॉक भी देने हैं एक बार। जैसे एक आप ना ऐसा रखो, वेडनेसडे को, क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना, तो पहला मॉक टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट ऑलरेडी एक रखा हुआ है जो सैटरडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, संडे को एनालिसिस करो, रिवीजन करो पूरे वीक की। इसमें जैसे पहला दिन है 3 घंटे मैथ पढ़ो, 3 घंटे जीके पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे तरीके से, रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप फुल मॉक दोगे। ठीक है, जैसे पहले दिन मैथ जीके पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने रीजनिंग और जेएंडके जीके पढ़ ली, तीसरे दिन इंग्लिश और करंट अफेयर पढ़ लिए, फिर फुल मॉक आएगा हमारे पास। हमें पता चलेगा कि यार ये तीनों चीजें पढ़ी हैं, उसके बाद हमारा आगे रिजल्ट क्या है ना, कि 120 में जो हमारा एग्जाम है
उसमें से हमारा क्या रिजल्ट बन रहा है, क्या हमारे 100 प्लस मार्क्स हो रहे हैं कि नहीं। टारगेट तो 140 नंबर का है हमारा, लेकिन 100 प्लस स्टार्टिंग में आने शुरू होने चाहिए। 70-80 से भी शुरू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से यही सेम चीज रिवीजन होगी, फुल मॉक आएगा, ठीक है। संडे को रिवीजन करेंगे, 4 दिन ये चलेगा, 4 बार ये चलेगा, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। पहले 2 वीक क्या होगा, 2-2 मॉक होंगे, एक बुधवार को और एक हमारा शनिवार को। जैसे थर्ड वीक और फोर्थ वीक हमारे पास आएगा तो 3 मॉक कर देंगे, वेडनेसडे को, सैटरडे को और संडे को भी एक मॉक, ठीक है। फिर 3 मॉक हो जाएंगे, यानी कि इस महीने में हमने कितने मॉक देने हैं, 4 और 6 10, 10 मॉक टेस्ट होंगे हमारे इस मंथ। और 10th मॉक तक आपका स्कोर आप खुद देखना, ये मान के चलना कि आप 125 130 हिट कर जाओगे, और 140 हमारा टारगेट है। तो इस अप्रोच को आपने लेके चलना ही चलना है, ठीक है। बाकी एक आइडियल टाइम टेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके लिए एप्लीकेबल है। जो फुल टाइम प्रेपरेशन कर रहा है उसके लिए ये टाइम टेबल बेस्ट रहेगा। सुबह आप करंट अफेयर को रिवीजन करो, 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। हमारी क्लास जरूर देखना उसमें, ठीक है। 7 to 8:30 मैथ, क्योंकि फ्रेश मूड होता है तो मैथ पढ़ो स्टार्टिंग में। ब्रेक लो, अपना ब्रेकफास्ट करो जो 8:30 से 9 के बीच में आपने करना है। फिर 9 से 10:30 रीजनिंग का टाइम हो जाएगा, 10:30 से 11:30 इंग्लिश का टाइम हो जाएगा, 11:30 से 1 आप लंच वगैरह कर सकते हो, 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया। फिर 1.5 घंटा JNK जीके पढ़िए, जनरल स्टडीज को पढ़िए, इस तरीके से आप टाइम लीजिए। ब्रेक जरूर देना अपने आप को, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं पॉसिबल है वो चीज। 45 मिनट्स का आप रखिए, जैसे 1.5 घंटे का भी जो टाइम है ना, तो उस 1.5 घंटे में 45 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट ब्रेक ले लो, फिर पढ़ लो। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं फुल टाइम, आप ये मान के चलो कि आपकी नौकरी है, सैलरी बाद में मिलेगी, मान लो ये आपका डेली का काम है कि आपको ये डेली करना ही करना है। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हो अगले 3 महीने तक, यानी कि 90 दिन तक, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कैसे हमने प्लानिंग करनी है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके लिए कंसेप्ट क्लासेस भी लेके आएंगे यूट्यूब पे, और प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आएंगे इसी के अकॉर्डिंगली। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जरूर देखो, क्योंकि वो हमने स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।